नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश की विधानसभाओं के इस वक्त बजट सत्र चल रहे हैं। बजट में क्या कुछ जनता के लिए कौन से मद में कहां कितना आवंटित किया गया है सरकार की तरफ से, इसको लेकर बजट सत्र में बजट पेश होने के बाद चर्चा भी होती है। बजट सत्र पर चर्चा की बजाय राजस्थान की विधानसभा में इस वक्त इंदिरा गांधी को लेकर हंगामा है। जी हाँ, इंदिरा गांधी को कांग्रेस के कुछ विधायकों या मंत्रियों या कांग्रेस की दादी कहा, राजस्थान में बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने। और तभी से 21 तारीख को विधानसभा के भीतर ये एक बयान आया अविनाश गहलोत की तरफ से, और उसके बाद कांग्रेस का हंगामा लगातार जारी है। सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी कांग्रेस ने हंगामा किया है आज, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। लेकिन क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का वर्कर सड़कों पर आए? क्या वाकई में विधानसभा में इस मुद्दे की अहमियत इतनी है कि दिन रात विधानसभा में विपक्ष जो है वो इस तरह से अपना घर बना के बैठे? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आज हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमानों के साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 24 के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो चाहें तो कमेंट बॉक्स में इस पर कोई अपने सुझाव या प्रश्न हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे लाइव में पूछ सकते हैं। हमारे साथ गोविंद पटेल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रीति शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हैं। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोविंद पटेल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जनता के सारे मुद्दे एक तरफ और आपकी दादी दूसरी तरफ, वाकई में इतनी इतनी जरूरत है इस मुद्दे पर इतना हंगामा करने की? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो ये बात है कि मुद्दे की बात जरूरत की नहीं, बात है कि आप देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी को इस व्यंग्यात्मक तरीके से अगर आपकी दादी बोलोगे तो बिल्कुल हम इसका विरोध करेंगे। और उसी के विरोध के चलते हमने ये कहा था कि जो सत्ता पक्ष है वो माफी मांगे। तो इनके जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि भाई जो शब्द है उसको डिलीट कर देंगे, तो इनसे गलती तो हुई है। हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, लेकिन सत्ता पक्ष को सदन ना तो चलाना है और ना माफी मांगनी है। वो कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। और जब हमारे विधायक इसका विरोध जताने के लिए जब वेल तक गए सभापति जी के पास, तो उन्हें 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। तो ये सदन सत्ता पक्ष नहीं चलने देना चाह रहा। अगर चलने देना चाहता तो आज पिछले 3 दिन से ये गतिरोध बना हुआ है, उसे खत्म करने का प्रयास करते। भाई माफी मांगने की बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अभी जब सदन में कहा, उन्होंने कहा कि हमारे से अगर गलती हुई है तो हम उसमें सुधार करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन पहले जो मंत्री है वो तो माफी मांगे, क्योंकि आपने भी देखा, सबने देखा, उन्होंने जिस तरह का लहजा जिसको अपन कहते हैं वो इस्तेमाल किया दादी। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, गोविंद जी पटेल जी का कहना है कि माफी मांगी जा सकती है, इस विषय पर मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को इस विषय पर माफी मांग के इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए? मुझे लगता है मीना जी कि सबसे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब सदन की कार्रवाई मैं बात कर रही हूँ, संसद की कार्रवाई जब शुरू हुई थी तो प्रियंका गांधी जी एक साड़ी पहनकर आई थी और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आज आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, और उस पर उन्होंने कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी जी की साड़ी है। तो जो दादी शब्द वहां पर प्रियंका गांधी जी ने यूज किया था, तो क्या गोविंद पटेल जी उनसे भी कहेंगे कि आपने दादी शब्द क्यों यूज किया इंदिरा गांधी अरे जी के अरे लिए? अरे प्रीति जी, आप पहले पूरी बात को समझिए। नहीं, जो हम मैंने कह पूरी रहे हैं बात कि भी सुनी दादी और शब्द मैं जिस तो आपके व्यंग्यता के चैनल की तरीके माध्यम से से लिया कहना गया, चाहूंगी मीना जी उसके लिए कि हम कह कृपया रहे हैं जो अविनाश जिस गहलोत जी की उस व्यंग्यता के स्टेटमेंट को तरीके आप से बता लिया गया, सकें माफी और उस मांगनी तरह पड़ेगी। बताइए और माफी उसने मांगे मुझसे बगैर पूछा सदन कि नहीं क्या चलेगा। आपने था या नहीं था। गोविंद जी, मैं आपसे एक
सिंपल सी बात कह रही हूँ, मैं चैनल के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने चैनल पर अगर अविनाश गहलोत जी के उस स्टेटमेंट को चला सके जिस पर ये बवंडर खड़ा हो रहा है, दादी, उन्होंने बहुत शालीनता के साथ ये शब्द कहा उन्होंने था। दादी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इनकी दादी। नहीं, उन्होंने क्या ये कहा था कि देश की आपने दादी प्रधानमंत्री, के नाम पूर्व पर देश योजनाएं प्रधान चलाई पूर्व थी। पूर्व गोविंद जी, आपको प्रधानमंत्री पता ही के नहीं लिए इस तरह के था। शब्दों का आपको पता इस्तेमाल ही करना नहीं, आपको जानकारी है क्या? आपको पता है क्या? जब अविनाश गहलोत जी माननीय मंत्री जी ने जब सभा चल रही थी, जो स्टेटमेंट दिया जिस पर आपको बवंडर कर रहे, क्या आपने वो सुना है? आपने नहीं सुना। अगर सुना होता तो आप ये बात मुझे नहीं सब कह रहे पता है, होते। मैंने सब सुना है, नहीं, लेकिन पता आप नहीं, अपनी झूठ को, चैनल पर चलाया अपनी जाना चाहिए। नाकामियों को और छुपाने के लिए, आप अपने कि झूठ को वेंडर और अपनी छुपाया नाकामी को गया। छुपाने के लिए माफी तो नाकामी क्या मांगनी आप पड़ेगी। छुपा रहे माफी हैं बगैर अपनी तो सदन नहीं चलेगा। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। आप दादी, चाचा, गोविंद तो जी, मामा, मांगनी ही गोविंद जी, पड़ेगी। को लेकर आप बात गोविंद कर जी, रहे हैं। गोविंद जी, बजट सत्र के गोविंद जी, अंदर आप पहली बार इस कार्यक्रम में नहीं आए और आपको मालूम है कि आपसे सवाल पहले पूछा और जितनी देर आप बोल रहे मीना थे जी, प्रीति ये इन्होंने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं, इनका नाम नहीं लिया ना, ये तो बीच में मुझे घसीट रहे हैं। ये अपनी बात रखिए ना, मेरे कहाँ नहीं, दिक्कत आ रही है? मेरे को वो जो समझ बोलेंगी, मैंने तो सिंपल वो सी बात जो ये कहा बोलेंगी था। उसमें आप तो आएंगे। गोविंद जी, आप तो आएंगे क्योंकि आप नहीं, दोनों जो पार्टी सवाल के कर रही है तो प्रवक्ता मैं हैं। जवाब तो, मैंने आपसे ये कहा जी था, देखिए मीना जी, मैंने कहा था इन्होंने कि जो क्या सवाल आप पूछा उसका माफी जवाब मंगवाएंगे दिया है। प्रियंका गांधी जी से दादी कहने पर? आप प्रियंका गांधी जी को बोल दीजिए कि आपने उनकी साड़ी पहनी थी, आपने क्यों बोला संसद के अब सामने ये खड़ा देखिए होके? क्या बात कर रहे हैं, ये सवाल देख लीजिए इनका, दादी, इनको पता ही नहीं दादी है कि शब्द का इनको जवाब क्या मतलब देना हो है। गया। गोविंद जी, इनको दादी पता ही शब्द नहीं का है मतलब जवाब अरे क्या तो है देना गोविंद है। जी, वो आपकी आपके पास चिंता शब्द थोड़ी नहीं है। है। गोविंद जी, आप अपने गोविंद जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। गोविंद जी, वो आपकी चिंता थोड़ी है प्रीति शर्मा को जवाब देना आता है कि नहीं आता है। वो तो उनकी पार्टी का सोचने का विषय है, उनका मीडिया सेल सोचेगा। उन्होंने उनको प्रवक्ता बनाया है, भेजा है, तो आपको सुनना है उनको। और उनकी बात आपको ठीक लगती है कि नहीं लगती है इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो कह रही हैं, सवाल ये है कि साड़ी प्रियंका गांधी की, इंदिरा गांधी की, ये सब डिस्कशन का अगर कोर्स है, सब्जेक्ट है। राजीव तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था। स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा मुलायम सिंह ने जो कहा था उस पर चलोगे और सुनोगे, उनकी वो वाली बात भी मानोगे। और फिर विधायक मंत्री ठाका लगाते हैं। इधर राजस्थान विधानसभा में अविनाश गहलोत ने अगर आपकी दादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पहली बात तो ये है कि वो कितना आपत्तिजनक शब्द है जिस पर कांग्रेस इस तरह से रिएक्ट कर रही है। ऑडियो ऑन करिए सर। एक सेकंड। आजकल के जो नेता हैं उनकी खुद की स्टडी बहुत कम है। वो हर विषय को पूर्व की जो सरकारें या मंत्री या नेता रहे हैं उन पर टालना चाहते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। इस छोटे से लेके ऊपर तक सभी जगह ये स्थिति बन गई है। अगर संसद में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो कहेंगे जी 70 साल से जिसका राज फलाने नेता थे उन्होंने ये किया, उनकी वजह से आज हम रुपया गिर रहा है या जो भी आर्थिक परेशानियां आ रही हैं या जो भी है। और अगर जहां कांग्रेस की सरकार है उनसे पूछा जाए तो वो पिछली सरकारों का कि सब बीजेपी की जो सरकार थी या समाजवादी की सरकार थी या जो भी थी, तो दूसरों पर टालने की जो प्रवृत्ति बन गई है ये राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। और अभी मैं जैसे गोविंद जी को भी सुन रहा था, प्रीति जी को भी सुन रहा था, तो अब तो ये मसला ही खत्म हो गया, वहां पे गतिरोध ही खत्म हो गया। खुद आपके टीकाराम जूली कह रहे हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अब राजस्थान के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाई विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद कि उन्होंने सारा इस जो पूरा मसला था उसको सुलटा दिया और 6 लोग जो विधायक निलंबित हुए थे उनकी बहाली हो जाएगी, किस्सा खत्म हो गया। मैं तो इस पर यह पूछना चाहता हूं कि भाई आसन को भी ये चाहिए कि अगर कोई निर्णय किया है तो या तो उस पर अपने पे अटल रहे। आप ये क्या है कि घड़ी घड़ी 3 दिन के लिए आपने पहले तो का पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया,
जब देखा कि चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा का घेराव होने की स्थिति आ रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, हिंसा हो रही है, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपने उसको बदल दिया। भाई किसी नियम के तहत आपने कोई कार्रवाई की होगी विधानसभा के, तो उसको कम से कम, अब ये सत्र कितने दिन का बचा है, उसमें तो उसको लागू करें कम से कम। ये तो मतलब एक तरीके से मजाक हो गया। पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं, रास्ते रुक रहे हैं और लोगों को आम आदमी को परेशानी हो रही है, तो आप कोई निर्णय करो तो या तो उस पर अटल रहो, नहीं तो आप उसी दिन उसको समाप्त कर देते। 2 दिन 3 दिन आपकी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चली, सदन में धरना प्रदर्शन होता रहा। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है लोकतंत्र के लिए। ये लोग सोचते ही नहीं है, नेता लोग, इस बात को। जी, तो भाई ये या तो आप कोई लोकतंत्र निर्णय के करो, लिए किसी सक्षम आप सक्षम एक सीट पर बैठे हो, आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो, तो आपने अगर कोई निर्णय किया है तो उस पर आपको वो रहना चाहिए कि भाई नहीं, मैंने जो किया है वो सही किया है। अब आपने बहाली कर दी, यानी आपने, आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तो आपने ऐसा डिसीजन नहीं सोच होना समझ चाहिए। कर नहीं लिया। जी, स्वतंत्र पूर्वाग्रह से लोकतंत्र ग्रसित था या आप डर है? गए, ये तमाम तरह की बातें चर्चाएं होंगी। तमाम तरह हमारे की साथ बातें दल आती है, पर, क्यों आए ये? जी, ऐसा नहीं होना चाहिए दल भाई। या तो आप दलपत किसी को हटाना है राकेश तो जी मैं हटाइए। आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी हाँ। मैं आपके पास आ रही हूँ। दलपत जाट हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि सो जाओ, कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा का काम यही है, लड़ाई झगड़े में 5 साल निकाल दो। काम जनता को करवाना नहीं है, जनता को लड़ाई झगड़ा पसंद है और आप ऐसे करके 5 साल पूरे कर दो। विपक्ष का काम क्या है? मुद्दे उठाना, और उन भाजपाइयों को ये पसंद नहीं है। राकेश वशिष्ठ जी। इस तरह की जो बातें, और मैं आ रही है, बोल रहा हूँ, नहीं आ रही आवाज? आवाज आनी आ रही चाहिए। है, हाँ, आनी चाहिए आवाज। इस तरह की जो बातें होती है ना, इसका कोई ओर छोड़ नहीं है। जो कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल जो आदमी है वो इस तरह की बात करेगा जो दलपत सिंह जी कर रहे हैं। जो बीजेपी की आइडियोलॉजिकल आदमी है वो ये बात करेगा कि नहीं, ये सारा गलत हो रहा है, और किसी व्यक्ति विशेष की एक एक बात की जवाब का, एक एक बात का जो सवाल है उसका जवाब देना भी न्यायोचित नहीं हो सकता। मैं असली मुद्दे पर इस पर आता हूँ। हमने वो पुराना समय भी देखा है कि जिस तरीके से सदन के अंदर गंभीर परिचर्चाएं होती थी, हमने वो समय भी देखा है जब बजट पर बहस होती थी तो विपक्ष अगर कोई सकारात्मक तरीके से अगर कोई अपना सुझाव देता था तो सरकार उनको स्वीकार भी करती थी, चाहे वो भैरव सिंह जी का समय हो, चाहे वो उससे पहले हरदीप जोशी जी का, या इन्हीं का समय हो। पिछले पिछले 10-15 साल से स्थिति में थोड़ी गिरावट आना शुरू हुआ है। अब तक हम लोगों के जो एक हमने बना रखा है प्रतिमान कि सदन को चलाने का काम केवल सरकार का है, वो सरकार इसको, सदन को चलाने की जिम्मेदारी है, वो कैसे भी हो इसको सरकार को चलाए। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। सदन के दो हिस्से हैं, हाँ पक्ष और ना पक्ष, ये दोनों का दायित्व बनता है। अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें दोनों पक्षों के पास ऐसे कोई जिम्मेदार और गंभीर नेताओं की कमी है जो इस मामले को सुलझा सके, क्योंकि सब अपनी अपनी बात पड़े हुए। इवन आप ये देखिए, बड़ा अच्छा मैं देख रहा था इसमें कि आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल फोन करके यहाँ बात करी इनसे, आपके डोटासरा जी से, और जो इनके नेता प्रतिपक्ष जूली जी है, और इनको कहा कि आप ठीक है, आप अड़े रहिए और अपना काम करिए। तो ये एक नेतृत्व की अच्छी बात नहीं है। अब जहां तक देखिए सवाल है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी का जो एटीट्यूड है वो एग्रेसिव हुआ है, पहले नहीं था इतना। अब ये चाहे लोकसभा का मामला हो, चाहे वो स्टेट की विधानसभाओं का मामला हो, सत्ता में आए या अभी पहले है सर, राकेश जी सत्ता में आए अभी है, एग्रेसिव इसलिए ज्यादा है। तो 2014 से पहले तो बीजेपी देश की सत्ता में इससे 4 साल। जी मैं बोले, उसका ही कारण बता रहा हूँ। हाँ, उसी का कारण मैं बता रहा हूँ कि वो सदन के अंदर जिस तरह की बातें होती हैं, वहां पार्लियामेंट में आप देखें तो पार्लियामेंट में भी जिस तरीके की बातें होती हैं, जिस तरह के आरोप लगते हैं, पहले आरोप प्रमाणित होते थे, उनको प्रमाणित करना पड़ता था, लेकिन अब वो स्थिति भी नहीं है। स्पीकर पुकारते रहते हैं,
आप प्रमाणित करिए, आपके बिजनेस रूल्स में है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, आरोप लगा दिया, अब भले ही उसको बाद में हटा दें, लेकिन एक बार तो वो जनता के पास चला गया सारा कि इस तरह की बातें हुई, और इस बात को कौन देख रहा है कि उनको प्रोसीडिंग्स में से उसको हटाया या ना हटाया। तो पिछले जो 3-4 साल से बीजेपी ने भी तय कर लिया कि हमको भी इन्हीं के हिसाब से जवाब देना है, और जैसा ही कांग्रेस जब बोलेंगे हमको उसी तरह से इनको प्रत्युत्तर देना है, तभी ये मानेंगे। तो ये जो स्थिति आई है ना, ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि वो आरोप लगाते रहे, ये चुपचाप सुनते रहे, वो इनकी कमजोरी जाहिर होती है। जब 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 जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगे, हालांकि और आपके जो हिडेनबर्ग उनकी रिपोर्ट पर बिना मुद्दे के जो सदन को स्थगित किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद सदन को स्थगित किया गया, तो वो उन सब कारणों के कारण ये लगा कि ये तो बेहतर बातें इनको इसी तरीके से निपटा जा सकता है जिस तरीके से ये बोलते हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। अब राजीव जी को बता दूं कि ये बात तो सही है जो आप कह रहे थे कि तय हो गया था कि स्पीकर ने 6 निलंबन इनका वापस होगा, लेकिन निलंबन की प्रक्रिया है वो आपको फिर आपको हाउस में रखना पड़ेगा और उसको स्वीकार होगा। लेकिन अब क्या हुआ इस घटना के बाद, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये निलंबन उनका लगातार जारी है। अब सरकार और शक्ति पाई है, आपका विधानसभा अध्यक्ष और शक्ति पाए हैं, और जो प्रवेश द्वार है इन पर मार्शल नियुक्त कर दिए गए हैं कि वो इन 6 लोगों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने देंगे किसी कीमत के अंदर। अब ये ऐसी बात थी, मैं ये तो नहीं कहता कि अब क्या व्यंग्यात्मक थी क्या नहीं थी, अगर इस मामले में कोई गंभीर नेता गंभीरता से कोई बात की होती तो ये मामला सुलझ जाता और उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन चूंकि ना पक्ष का मानना ये है कि चाहे ये हो जाए, हमको हंगामा करना है तो हंगामा करना ही है। अब सत्ता पक्ष का कहना ये है कि आप हंगामा क्यों करोगे, हंगामा करना हम भी जानते हैं, हम भी आपकी बात का प्रत्युत्तर देना चाहिए। इसी कारण से ये सारी बातें बन रही है। और अब आप ये देखिए, मैं भी देख रहा था उसमें आपका संयम लोटा। राकेश जी, सत्ता पक्ष के खिलाफ मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है। सत्ता में फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष का काम है, इसलिए विधानसभा जब भी नहीं चलती है, सत्ता पक्ष ये जो दलील देता है कि विपक्ष नहीं चलने देता है, तो ये कहीं ना कहीं फ्लोर मैनेजमेंट फेल्योर होता है। ये सरकार में जो बैठा हुआ है वो ये दलील देकर नहीं बच सकता। सरकार बैठे सुने विपक्ष को और उसके साथ सॉल्यूशन निकाले, लेकिन ये तब शुरू हुआ जब सत्ता पक्ष भी चाहता नहीं है कि सदन में जरूरी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हो, इसलिए जी। लेकिन सवाल ये है जो राजीव तिवारी जी ने सवाल उठाया था कि भाई आप अपने फैसले पर कायम क्यों नहीं है। ये बात विधानसभा अध्यक्ष के लिए, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठ गया है उसे विधायी नियमों को ठीक से समझना, उसके बाद उसे कब कौन सा फैसला लेना है, इसमें लूज टेम्परामेंट भी नहीं चल सकता जिस तरह का दिखाया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा का निलंबन होने से जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ताकत लगाई, सवाल है गोविंद पटेल जी कि ऐसे आप रोजाना जनता के मुद्दों पर ताकत लगाएं तो आपको नहीं लगता कि गोविंद सिंह डोटासरा को आप और ज्यादा मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच और ज्यादा पकड़ मिलेगी? जी मीना जी, बिल्कुल हमने जो आम जनता के मुद्दे थे उन पे भी अपनी आवाज उठाई है, चाहे सड़क में हो चाहे विधानसभा में हो, हमने बिल्कुल आवाज भी उठाई है, धरना प्रदर्शन भी किया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देश की पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी थी तो उसमें हमें बिल्कुल इनको माफी मांगने की जरूरत थी इनको, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। और अभी जो बता रहे थे राजीव जी कि मामला है वो निपट गया, मामला निपटा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक भी है उन्होंने सदन में यही कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष का जो अध्यक्ष महोदय उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे से गलती हुई है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले उनको माफी मांगनी होगी जिन्होंने इंदिरा जी के लिए जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। अब आप ये बताइए कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री को अगर आप इस तरह से कह दोगे कि इनकी दादी, तो वो सही है क्या? ये शब्द दादी, चाचा, काका, पापा, ये शब्द विधानसभा में क्या बोले जाते हैं क्या? मैंने तो आज से पहले कभी देखे नहीं, अगर पहले बोले जाते होंगे तो पता नहीं।
तो इस तरह से अगर आपने सुना नहीं शायद, आपके सबसे वरिष्ठ विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम के साथ कैसा मजाक किया था, आपको याद नहीं? अभी की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। आप नए प्रवक्ता है, नए कांग्रेसी वर्कर है, लेकिन धारीवाल जी को तो जानते हैं। धारीवाल जी ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए इस बार भी, उन्होंने जो मीना जी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे उसके बाद आपको ध्यान में है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने और माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर गलती से बोला गया है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ये भी आपके ध्यान में होगा शायद। तो इससे ये थोड़ी हो गया कि बोला नहीं गया। बात तो ये हो रही है, आपने कहा कि कांग्रेस ऐसा कभी होता नहीं है। अरे भाई बोला गया, लेकिन हमने माफी की बात की है। हमने अगर माफी मांगी है, हम दोबारा इनको कह रहे हैं कि हम माफी मांगेंगे। ये सदन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, तो माफी इनको भी मांगनी चाहिए। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो उस वक्त से आज तक ये चुप क्यों है? प्रीति जी, वाकई में तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक ये बयान किसी को भी नहीं लगा, अगर इन जनरल हमने दो पैनलिस्ट से भी पूछा। लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि ये ठीक नहीं है, सम्मान के लिहाज से देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के लिए, तो क्या आपत्ति है अगर विपक्ष की मांग है और बहुत साधारण सी मांग है, माफी मांग ले। माफी मांगने से तो कोई छोटा नहीं होता। पहले तो मैं राजीव जी के सवालों का जवाब दे देती हूँ कि अभी ये जो धरना प्रदर्शन जो भी चल रहा था इनका, ये विधानसभा का जो मैटर है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इन लोगों को जो 6 लोगों को निष्कासित किया गया था वो एज इट इज था। जो विधानसभा के अंदर सुबह मैटर शुरू हुआ वो ऐसे शुरू हुआ कि ये 6 लोग जिनको निष्कासित किया था उन्होंने विधानसभा में वो लोग आए और वो सत्र में शामिल होना चाहते थे, जो कि अध्यक्ष ने उनका विरोध किया। और जब इस पर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो उसके बाद वापस से डोटासरा जी ने माफी मांगी अध्यक्ष साहब से कि हाँ मैं माफी मांगता हूँ, गलती हुई है। उसके बाद जब विधानसभा में अध्यक्ष साहब से देवनानी जी के साथ उनकी पूरी डिस्कशन होने के बाद में जब कंक्लूजन पर आए तो फिर वापस वो अड़ गए आके। और अभी भी मेरे पास 540 तक की न्यूज है कि अभी विधानसभा में कोई भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी एज इट इज सिचुएशन चल रही है, क्योंकि डोटासरा जी अड़े हुए हैं इस बात को लेके कि मैंने नहीं कहा, जबकि डोटासरा जी ने कहा था कि मैं, अध्यक्ष साहब ने इतना ही बोला उनसे कि भी आप लोग मेरे आसन तक आ गए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आप खेद व्यक्त कर सकते हैं क्या। उन्होंने डायरेक्टली खेद व्यक्त नहीं किया और इस बात को लेके अभी भी गर्मागर्मी चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय मंत्री की अगर मैं बात करूं अविनाश गहलोत जी की, तो उन्होंने ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी अपशब्द या व्यंग्यात्मक तरीके से नहीं बोला जिस पर उसको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जब प्रियंका गांधी जी सदन के बाहर, लोकसभा की संसद के बाहर खड़ा होके पत्रकार महोदय से कह सकती है कि ये मेरी दादी की साड़ी है, वापस बात दोहरा रही हूँ प्रीति जी, प्रीति जी प्लीज, दादी शब्द का अपमान किया है वो उनकी दादी थी, वो उनकी दादी है, वो प्रियंका गांधी की दादी है, वो प्रियंका गांधी की दादी है। आप प्लीज समझिए फर्क दोनों बातों का। प्रीति जी, दोनों बातों का फर्क है। आपकी दादी के नाम पर पुरानी योजनाएं शुरू की गई थी, ये शब्द यूज किया, तो इस शब्द में आप ये बताइए कि इस शब्द में गलत क्या था कि आपकी दादी के नाम पर आपने पुरानी योजनाएं शुरू की। अगर ये शब्द बोला गया विधानसभा के अंदर चर्चा के समय तो इसमें गलत क्या था, पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात करते हैं प्रीति जी आपको ये समझना पड़ेगा, प्रीति जी वहां पर मौजूद किसी भी शख्स की दादी नहीं थी, प्रियंका गांधी की दादी थी वो, आपको ये समझना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपकी दादी थी, आपकी दादी मतलब कांग्रेस में आपकी दादी का शब्द क्या होता है? आपकी दादी नहीं थी, वो कांग्रेस की दादी नहीं थी प्रीति जी, मैं यही तो बोल रही हूँ। प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, वरुण गांधी की दादी थी, तीसरे किसी शख्स की दादी नहीं थी। तो क्या दादी शब्द अपमानजनक हो जाता है क्या? आज आपकी दादी को मैं दादी नहीं बोलूंगी क्या मीना जी? आप तो ये बता दीजिए कि आपकी दादी को मैं दादी बोलने का हक नहीं रखती, आप तो ये बोल दीजिए प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी प्लीज, बिना मतलब का आर्गुमेंट कितना भी दें हम, मुझे ये बताइए आप कि अगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है, प्रीति जी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है, बजट सत्र चल रहा था, देखिए इनको तो प्रीति जी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री का ये अपमान है विधानसभा के भीतर। विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, मजबूत विपक्ष है। आपको विपक्ष की आवाज, छोटी सी बात सुनने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है मुझे बताइए प्रीति जी। सत्ता में जो होता है
पद पे वो होता है, कद पे जो होता है वो बड़ा होता है, विनम्र होता है, उससे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। आप मुद्दों से भटककर अगर आप कुछ भी मुद्दा उठाएंगे उस पर हम लोग आपके आगे घुटने टेकेंगे, ऐसा नहीं है। मुद्दों पे बात कीजिए। आप बजट सत्र पे चर्चा हो रही थी, चर्चा कीजिए, बजट सत्र पे बात कीजिए, बजट के बारे में बात तो कीजिए। करवाइए ना आप चर्चा बजट पे, इस मुद्दे को खत्म करिए। आपकी अंतर्कलह को आप विधानसभा में क्यों उठा रहे हैं भाई? आपकी अंतर्कलह को आप विधानसभा में क्यों लेकर आ रहे हैं? आप पहले गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में वो डिस्प्यूट रहता था, अब जूली जी और डोटासरा जी के सामने के बीच में डिस्प्यूट रहता है। उन्होंने कभी उनको बोलने नहीं दिया। प्लीज प्रीति जी प्लीज, कांग्रेस पार्टी के पास भी लंबे लिस्ट है गिनाने के, मुद्दों पे आप रहिए। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी की आपत्ति जिस शब्द पर है, उस आपत्ति पर सरकार खत्म क्यों नहीं कर देती विवाद? सिर्फ छोटी सी है ही नहीं ना, आपको शायद पता नहीं है। आपके लिए मुद्दा नहीं है, आपके लिए मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में हंगामा किया हुआ है। चल रहा है कि अध्यक्ष साहब ने ये कहा कि आप सबके सामने आके मेरे आसन तक आपने आके जिस तरीके का व्यवहार किया उस पर आप खेद व्यक्त करें, और उसी बिहाफ पे विधानसभा में अभी भी मुद्दा चल रहा है। वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उन्होंने अध्यक्ष साहब ने ये बोला राजीव तिवारी जी, सत्ता पक्ष, फ्लोर मैनेजमेंट, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष को साथ लेने के प्रयास और विपक्ष की आपत्ति, इन सबको मद्देनजर रखते हुए प्रीति जी प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सरकार चला रहे हैं, आप सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा। 3 दिन से मना रहे हैं इनको, मीना जी आपको भी पता होना चाहिए चीज। 3 दिन से मना रहे हैं, 3 दिन से बात कर रहे हैं, लोग गए इनके पास, हमारे नेतागण गए बात करने के लिए, और ये लोग बार बार पलट जाते हैं। जब ये आए अंदर विधानसभा के अंदर तब ये कुछ और कह के आए, और फिर वापस उसी बात पर अड़ गए डोटासरा जी कि मैं खेद व्यक्त नहीं करूंगा। जब वो अध्यक्ष साहब से वहां पर जाकर कह सकते हैं कि खेद व्यक्त करने को मैं तैयार हूं, तो फिर अपने नेताओं के सामने खेद व्यक्त करने में उनको क्यों परेशानी हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। समस्या तो वहां शुरू हो रही है ना जी सर, कई बार सीधा मैं वही कह रहा हूँ, प्रीति जी को भी बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी ने जो भी बात कही थी वो सदन के बाहर कही थी कि वो मेरी दादी की साड़ी है। सदन के अंदर नहीं कही उन्होंने बात। ये समझने की चीज है। सदन के बाहर और सदन के अंदर कोई भी शब्द बोलना उसके मायने बदल जाते हैं। शब्द तो दादी रहेगा ना, पता होना चाहिए। आप एक इतनी तो बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो शब्द तो दादी रहेगा, है ना। मैं आपको एज ए वरिष्ठ आपसे मैं आपको प्रीति बोल सकता हूं सदन के अंदर, लेकिन मैं प्रीति जी कहकर ही आपसे बात करूंगा। एक सदन की गरिमा होती है सर, है ना। तो इसमें गहलोत साहब को, जो ये अविनाश गहलोत हैं जो मंत्री, उनको इतना सा कहने में क्या आपत्ति थी कि हाँ अगर किसी को मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं उसके खेद व्यक्त करता हूँ, बात खत्म हो जाती। ये मुद्दा तो बात का है जो वो आसन के सामने आकर जिस तरीके से आचरण किया डोटासरा जी ने और अन्य विधायकों ने, वो भी सदन की गरिमा के बिल्कुल प्रतिकूल था। मैं मानता हूं इस बात को, सभी लोग मानेंगे कि उनका भी आचरण सही नहीं था, लेकिन विवाद कहां से शुरू हुआ? सदन की गरिमा के अनुकूल जो काम गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं किया, उस पर विधानसभा अध्यक्ष को कायम रहना चाहिए था अपनी बात पर। बिल्कुल कायम रहना चाहिए था। भाई हमने निलंबित कर दिया तो आप 10 दिन चले, 15 दिन चले सदन, आप निलंबित। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है कि पूरे सत्र के पूरे विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए लोग निलंबित हुए हैं, लेकिन उनको वापस से सदन में लिया गया है, उनका निलंबन रद्द किया गया है। पहले भी ऐसा बहुत दफा हुआ है, एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। रद्द नहीं हुआ है जहां तक मुझे जानकारी, अभी निलंबन रद्द। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ प्रीति जी, सुनना तो करो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार ये निलंबन और निलंबन रद्द होना ये पहले भी बहुत दफा होता रहा है। पूरे सत्र के लिए ही नहीं, पूरे विधानसभा के कार्यकाल के लिए भी निलंबन हुआ है, लेकिन उनको वापस भी लिया गया है, उस फैसले को रद्द भी किया गया है। लेकिन जब इस तरीके से
और यही वजह, पुरानी परंपरा जो चली आ रही है ना, वही एक कारण है कि उसकी वजह से चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो उन विधायकों की इतनी हिम्मत हो जाती है, क्योंकि कड़ी कार्रवाई होती नहीं है, कि वो वेल में भी आ जाते हैं, वो आसन तक भी चले जाते हैं, सदन में पर्चे फाड़ देते हैं, पर्चे लहराते हैं, तख्तियां लहराते हैं। तो ये कोई सदन की नियमावली में ये चीज नहीं है, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रावधान हैं, लेकिन वो होती नहीं है। और वही वजह है कि हर व्यक्ति जो विधायक है वहां पे, वो विरोध करने को, अपना मुद्दे उठाना उनका परम कर्तव्य है, लेकिन इस तरीके का आचरण करना उनका कर्तव्य या उनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। जी राकेश वशिष्ठ जी, ऐसे में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। सत्ता पक्ष को क्या करना चाहिए कि इतने छोटे से मुद्दे पर, जिसको विपक्ष ने इतना बड़ा बना दिया, वापस रिजॉल्व करने के लिए इसका बहुत आसान तरीका भी हो सकता है। देखिए मीना जी, हालांकि ये बात सही है कि सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वो इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए आगे बढ़े और काम को करे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस तरह की बातें नहीं हो सकती। मैं जो शब्द उन्होंने बोला दादी गहलोत जी ने, वो अच्छा होता ना बोलते, लेकिन ये ऐसा शब्द भी नहीं था जिसपे इतना बवाल होने की जरूरत थी विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अभी मैं आज भी देख रहा था, अब जो डोटासरा की जो लैंग्वेज है ना, वो आपके विधानसभा के बाहर बोल रहे थे तू तड़ाक से विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। आपका मैंने देखा संयम लोढ़ा का स्टेटमेंट बाहर कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे, वो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना सीनियर लीडर, वो पत्रकार भी रहे संयम लोढ़ा, तो हमारे नवा टाइम्स में हमारा सक्षर हुआ तब उनका भी हुआ था। तो हमने देखा वो कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर भजनलाल का चीफ मिनिस्टर बनना ऐसा है जैसा फिल्म फेयर में आपका दादा फाल्के पुरस्कार राखी सावंत को दे दिया हो। एक व्यक्ति जो चाय की पर्चियां काटता था, आपने उसको इतने बड़े पद पर बना दिया, चीफ मिनिस्टर ही गलत बनाया। तो संयम सब जगह रखने की जरूरत होती है मीना जी। केवल अब वो समय गया कि केवल सरकार की सारी व्यवस्था है, सारी बातें हैं, तो इसमें दिक्कत वही आ रही है कि गंभीर और जिम्मेदार लोग नहीं है, और जिम्मेदार लोग हैं तो वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, वो इसको हवा देने के अंदर ही लग रहे हैं ये सारी बातें। क्योंकि ये तथ्य है कि विपक्ष का सत्ता का पक्ष अपना काम कर लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। 12 मार्च को बजट को पास करा लेंगे, हो या ना हो, तो संख्या बल उनके साथ है, लेकिन जो अच्छी डिबेट जो होनी चाहिए, जनता के मुद्दों को लेकर होनी चाहिए, उससे प्रदेश की जनता महफूज रहेगी, और वो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। जनता पे हालांकि इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो पार्टी है ना, वो गलत तरीके की हिसाब से आगे बढ़ती जा रही है, और इसमें जितने भी दोनों पक्षों के जो नेता हैं उनको आगे बढ़ करके इस तरह की पार्टी को रोकने के लिए अपने आगे बढ़ना चाहिए, और अपने विधायकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो समाचार ये है कि उनका निलंबन लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया कि वो बाइकाट करेगी, बाइकाट करेगी तो सत्ता पक्ष का विरोध करने वाला भी कोई नहीं है, उनका जो विधायी कार्य है उसको सारे निपटा देंगे। और ऐसा पार्लियामेंट में होता है, ऐसा यहाँ होगा कि 1-2 दिन हो हल्ला होता है, फिर बाद में जिस दिन को तय करना होता है कि उनको विधायी कार्य बिल पास करना ही करना है, वो कर लेते हैं। तो 12 मार्च को बजट को पास हो जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा नहीं है सारा जी। किसी भी सूरत में जनता के हितों के लिए अच्छा नहीं है, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, राजनीति के विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी सब कुछ हो रहा है और हम सब देख रहे हैं। सवाल ये है कि देखने वाले जो लोग हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को लेकर जरूर सोचें कि छोटी छोटी बातों पे जितना हंगामा करते हैं, काश हम बड़ी बातों पे इतना हंगामा कर पाते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, राजनीति में हमारे आसपास जो कुछ दिखाया जा रहा है और उसके पीछे की जो सच्चाई है, उसके फर्क को आप समझें, ताकि अपना जनप्रतिनिधि चुनते समय ये सारी बातें आप बेहतर ढंग से समझ पाए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही।
नमस्कार।